अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से ये जो हमारी वेबसाइट के अंदर इमेज यूज़ होंगी, इसे आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। और इसके अलावा हमने अपनी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर था उसे भी सेट किया था। और इसके साथ हमने जो गूगल से फ़ॉन्ट इंपोर्ट करते हैं ये भी सीखा था कि किस तरह से आप ये जो हमारी वेबसाइट के अंदर फ़ॉन्ट यूज़ होगा इसे आप किस तरह से HTML के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम ये नैप बार बनाना शुरू करेंगे और मैं आपको ये कंप्लीट नैप बार बनाना सिखाऊंगा। तो ये इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले पार्ट के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ नैप बार की HTML लिखेंगे। देन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसकी CSS लिखेंगे और लास्ट वीडियो के अंदर हम इसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम मीडिया क्वेरी और बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इस नैप बार के अंदर हम हमारे पास क्या क्या कुछ है और हमें कौन कौन सी चीज़ें गूगल से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक लोगो शो हो रहा है नूरुल इल्म के नेम से। इसके अलावा हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है जिसके अंदर हमारे तमाम पेजेस के लिंक लगे हुए हैं। जब भी हम किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो वो वर्क कर रहा है। तो ये भी हम अपनी इसी वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये जो लिंक है ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करें तो आपके सामने एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इसे ओपन करते हैं। देन आप देख सकते हैं कि हम इसकी जो विड्थ है इसे अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये जो गूगल का टूल बार है ये आपके यहाँ पर साइड पर शो हो रहा हो, तो आप इसे यहाँ पर नीचे भी ला सकते हैं। यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आप जहाँ पर जाएँ तो इसे सेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इसे यहाँ पर नीचे सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप जो हमारी स्क्रीन है इसकी विड्थ को अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जब मैं अपनी स्क्रीन की विड्थ को कम कर रहा हूँ तो ये जो हमारा नैप बार है ये हिडन हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो हिडन नैप बार है ये इस टैब के अंदर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आइकन भी लगे हुए हैं इस नैप बार के अंदर, एक ये आइकन और एक ये क्रॉस का आइकन। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा जो नैप बार है ये हिडन हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एज इट इज़ जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा नैप बार जो है वो शो हो रहा है। ये भी हम अपनी इसी वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम गूगल से इन आइकन को इंपोर्ट करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो नैप बार है ये कंप्लीट नैप बार होने वाला है। मतलब कि अगर कोई यूज़र सिर्फ़ और सिर्फ इस नैप बार को बनाना सीखना चाहता है तो वो फर्स्ट ये 3 वीडियो जो होगी उन्हें देखने के बाद वो नैप बार बनाना सीख जाएगा। और ये जो हमारा नैप बार है ये रिस्पॉन्सिव भी होगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि ये हर स्क्रीन के ऊपर खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो इसे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं मीडिया क्वेरी और बूटस्ट्रैप को यूज़ करूँगा। तो आपको जो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है वो कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर आपके सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन भी मौजूद होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी फ़ाइल होगी वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर जो फ़ाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब हम अपनी उसी लोकेशन पर चलते हैं जहाँ पर ये जो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है वो डाउनलोड हुई है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दिस पीसी पर चलता हूँ, देन डाउनलोड। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। देन हमने जो अपना लास्ट वीडियो के अंदर फ़ोल्डर बनाया था जिसके अंदर हम अपना ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, मैं उसे ओपन करता हूँ। देन स्टाइल नेम से जो फ़ोल्डर बनाया था जिसके अंदर हमारी तमाम CSS की जो फ़ाइल है वो रहेंगी। इसके अंदर हम अपनी बूटस्ट्रैप की जो फ़ाइल है उसे पेस्ट कर देंगे। देन मैं अपने VS कोड को ओपन करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, देन ओपन विद कोड। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक अपनी जो वेबसाइट थी उसे कंप्लीट कर लिया था। और इसके अलावा जो हमने अभी जो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल यहाँ पर स्टाइल फोल्डर के अंदर इंसर्ट की है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ से हम अपने जो नैप बार है उसे बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं हेडर टैग यूज़ करूँगा। देन इस हेडर टैग के अंदर हम एक नैप टैग यूज़ करेंगे और इस नैप टैग के अंदर ही हम अपना जो कंप्लीट नैप बार है उसे बनाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस नैप टैग के अंदर हमारे पास क्या क्या कुछ होगा। तो मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक लोगो लगा हुआ है नूरुल इल्म के नेम से। और
और इसके अलावा हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है जिसके अंदर हमारी तमाम जो नैव आइटम्स हैं, जितने भी हमारे पेजेस हैं वो लगे हुए हैं। दैन इसके अलावा मैंने आपको दिखाया था कि एक हमारे पास क्रॉस का साइन है और एक जो है बार्स का साइन है। तो हम वो जो आइकन है उन्हें भी इंपोर्ट करेंगे। तो अभी के लिए हम ये लोगो और नैव आइटम्स क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक डिव लूँगा। देन इस डिव को हम एक क्लास देंगे लोगो नेम से, मतलब कि इसके अंदर हमारा जो नूरुल इल्म नेम है वो रहेगा हमारी वेबसाइट का। तो उसके लिए मैं एंकर टैग यूज़ करूँगा। तो ये हर एक वेबसाइट का रूल है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट का लोगो बनाने लगें तो उसके लिए हमेशा एंकर टैग यूज़ करते हैं, ताकि जब भी कोई यूज़र हमारे लोगो के ऊपर क्लिक करे तो वो खुद ब खुद हमारी जो वेबसाइट का होम पेज है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो इस एंकर टैग के अंदर हम अपनी इसी index.html का पाथ इंसर्ट करेंगे। तो अभी के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर नूरुल इल्म लिखता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास नूरुल इल्म लिखा हुआ आ रहा है। देन हम इसके बाद यहाँ पर एक और डिव लेंगे और इस डिव को हम क्लास देंगे नैव आइटम्स। देन इस नैव आइटम जो डिव है इसके अंदर हम एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब आइटम्स क्रिएट करने के लिए हम li यूज़ करेंगे और इस li के अंदर हम ये जो पेजेस हैं इन्हें हम लिंक बनाएंगे। मतलब कि ये जो हमारे पेजेस के नेम लिखे हुए हैं ये सब के सब लिंक बने हुए हैं। जब भी हम अबाउट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये वर्क कर रहा है, मतलब कि ये लिंक है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम HTML के अंदर कोई भी लिंक बनाना चाहें तो उसके लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं। एज इट इज़ हम यहाँ पर एंकर टैग यूज़ करेंगे। दैन इसके अंदर हम लिखेंगे होम। दैन इसके बाद हम इसे एज इट इज़ नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, शिफ्ट आल्ट डाउन एरो। अब हम इस होम की जगह पर जो सेकंड पेज का नेम है उसे हम लिखते हैं जैसा कि अबाउट अस एज इट इज़। इसके बाद हमारे पास पेज आएगा कोर्सेज एंड फीस। देन इसके बाद हमारे पास पेज का जो नेम है वो आएगा टीचर एज इट इज़। इसके बाद हमारे पास आएगा ब्लॉग्स, तो मैं यहाँ पर ब्लॉग्स लिखता हूँ। देन इसके बाद हमारे पास आएगा कॉन्टैक्ट अस। देन एक दफ़ा फिर से शिफ्ट आल्ट डाउन एरो और लास्ट पर जो हमारा पेज रह गया उसका नेम आएगा रजिस्ट्रेशन। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी लिस्ट आइटम थी वो भी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद अब हम जो हमारे आइकन हैं उन्हें भी इंपोर्ट करते हैं। तो क्रॉस का आइकन बनाने के लिए हम यहाँ पर टैग यूज़ करते हैं आई टैग। इस आई टैग के अंदर मैं एक्स का साइन यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स का साइन है ये क्रॉस का ही साइन है। तो इसको आई टैग को हम यहाँ पर क्लास दे देते हैं। मैं इसे क्लास देता हूँ ऑफ। देन एज इट इज़ हम यहाँ पर अपने दूसरे आइकन को इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को ओपन करें। तो देन यहाँ पर लिखें cdnjs.com, जैसा कि यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो देन आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर आप लिखेंगे फॉन्ट ऑसम। इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉपी विद टैग। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देन हमारी जो index.html है इसके हेड टैग के अंदर यहाँ पर जहाँ पर हमने अपने फ़ॉन्ट को इंपोर्ट किया था एज इट इज़ यहाँ पर भी हम इसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। देन फाइल को सेव करते हैं। तो जो हमारी फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट है वो यहाँ पर लिंक हो चुकी है। अब हम फ़ॉन्ट या आइकन यूज़ करना चाहते हैं उसे हम इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए भी एज इट इज़ हमारे पास एक वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम के नेम से। हम यहाँ पर अब फॉन्ट ऑसम के नेम से जो वेबसाइट है उसे ओपन करते हैं। देन हमारे पास जो आइकन हमने यूज़ किया उसका नेम है बार आइकन।
तो जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ये बार आइकन शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन इसकी ये जो कोडिंग है इसे हम यहाँ पर इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी एज इट इज़। हम अपने VS कोड के अंदर यहाँ पर जहाँ हम अपने उस आइकन को इंपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर अपनी कोडिंग को पेस्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो बार का आइकन है ये भी शो हो चुका है। इसके अलावा हम इस क्रॉस के आइकन को वैसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से भी। तो यहाँ पर हम एज इट इज़ इस सर्च बार के अंदर क्रॉस लिखेंगे। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्रॉस का आइकन भी आ चुका है। अब हम इसे भी एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। देन हम यहाँ पर जो यहाँ लास्ट पर हम इसे भी पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V। और अब हम इन्हें क्लास देते हैं, जैसा कि इसे हम क्लास देते हैं ऑफ, और एज इट इज़ हम इसे भी एक क्लास देते हैं, इसे हम देते हैं ऑन। फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बार का आइकन भी शो हो चुका है और क्रॉस का आइकन भी शो हो चुका है। ओके, तो देन अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से ये जो हमारी जितनी हमने अभी तक कोडिंग लिख ली है इसको हम अपने बाकी पेजेस के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले इसे फाइनल करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फ़ाइल भी क्रिएट कर लेते हैं CSS की, जिसे हम इस index.html के साथ लिंक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ nav.css। ये हमारी एक nav बार के लिए अलग ही फ़ाइल होगी। इस nav.css के अंदर हमारी सिर्फ और सिर्फ nav बार की CSS ही रहेगी, क्योंकि हम बाकी पेजेस के साथ भी अपनी इस nav.css को लिंक करेंगे और जो इसके अंदर CSS होगी वो खुद ब खुद उन पेजेस के अंदर अप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए हम index.html के अंदर यहाँ पर अपनी इस nav.css को भी लिंक करते हैं। तो उसके लिए हम लिंक टैग यूज़ करेंगे। देन हम यहाँ पर ./ और स्टाइल नेम से जो फोल्डर है और इसके अंदर nav.css को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक जो हमारी nav बार की HTML थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर इसे कॉपी करते हैं। देन हम अपने बाकी पेजेस को भी क्रिएट करते हैं और उसके अंदर अपनी ये जो nav बार की कोडिंग है इसे इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं इस पेजेस नेम से जो फोल्डर है उसके अंदर जाऊंगा। देन हम यहाँ पर अपने जो पेजेस हैं उन्हें क्रिएट करेंगे। जैसा कि सेकंड जो हमारा पेज था वो था about.html। देन एज इट इज़ हम यहाँ पर blog.html। इसके बाद और एक पेज था हमारे पास teacher.html। इसके बाद हम यहाँ पर contact.html और इसके बाद registration.html। देन हमारे पास एक और पेज था, जैसा कि यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर देखते हैं अबाउट कोर्सेज एंड फीस। तो वो भी हम अपना पेज क्रिएट कर लेते हैं course.html। देन हमने जो अपनी nav बार की कोडिंग कॉपी की थी अब हम उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एज इट इज़। मैं about.html के अंदर आता हूँ, Ctrl+V करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कोडिंग थी वो यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि style.css लिंक है। तो ये तो हमारी index.html की फ़ाइल थी, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। देन इसके बाद हम ये जो हमारी nav.css की फ़ाइल है इसे अगेन लिंक करेंगे, क्योंकि पहले हमने यहाँ पर index.html के अंदर लिंक किया था। तो तब हमने जो इसका पाथ था इस index.html के हिसाब से दिया था, अब हम अबाउट के हिसाब से देंगे। तो उसके लिए हम इसे यहाँ से रिमूव करते हैं। तो अभी हम इस पेजेस नेम के फ़ोल्डर के अंदर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 टाइम डॉट यूज़ करेंगे, तो उसके बाद /। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर स्टाइल नेम से जो फोल्डर है वो शो हो रहा है, इसे सिलेक्ट करेंगे। देन nav.css को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद हमने जो आइकन शो करने के लिए लिंक लगाया था वो यहाँ पर मौजूद है, और ये लास्ट पर जो हमारा हमने फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं उसका भी लिंक मौजूद है। और हम यहाँ पर टाइटल को चेंज करेंगे, तो इस पेज का जो टाइटल है वो अबाउट रहेगा। इसके बाद अबाउट अस,
तो यहाँ तक जो हमारी नैब बार की अबाउट के अंदर कोडिंग थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम index.html के अंदर अपने वो पाथ इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जो हमारा लोगो है इसके बैक साइड पर हमारे index.html का पाथ इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए ./ तो index.html को सिलेक्ट कर लेंगे। एज इट इज़ इस होम के ऊपर भी ऐसे ./ और index.html। तो अब हम यहाँ पर अबाउट अस का पाथ इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम ./ देन पेजेस और यहाँ से about.html एज इट इज़ ./ पेजेस। तो यहाँ पर ये course.html। इसके बाद टीचर जो पेज है उसका हम यहाँ पर पाथ इंसर्ट करेंगे पेज। देन यहाँ से टीचर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद ./ और यहाँ से पेजेस। देन हम यहाँ पर ब्लॉग नेम से जो पेज है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और लास्ट पर हम ./ और यहाँ पर हम contact.html और लास्ट पर हमारे पास आ गया रजिस्ट्रेशन ./ पेजेस और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। देन हम फाइल को सेव करते हैं। इसके बाद हम अपने अबाउट नेम से जो पेज है उसके अंदर चलते हैं। देन हम एज इट इज़ यहाँ पर भी पाथ इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 टाइम डॉट यूज़ करेंगे देन ./ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास index.html शो हो रही है। इसे सिलेक्ट कर लेंगे एज इट इज़ 2 टाइम ./ index.html। और अब हम यहाँ पर अबाउट अस का पाथ इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए ./ और यहाँ से अबाउट अस को सिलेक्ट कर लेंगे एज इट इज़ ./ और course.html। इसके बाद ./ तो यहाँ पर हम टीचर नेम से जो पेज है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ./ blog.html ./ contact.html और यहाँ लास्ट पर ./ और रजिस्ट्रेशन। देन फाइल को सेव करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमने अबाउट नेम से ये जो पेज है इसके अंदर अपनी जो नैब बार की कोडिंग है इसे भी कंप्लीट कर लिया है। तो जो बाकी पेजेस है वो इस about.html के साथ ही पड़े हुए हैं। तो अब जो इसकी कोडिंग है वो बाकी तमाम पेजेस की भी सेम कोडिंग होगी। तो इसलिए हम अब about.html की कोडिंग को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। देन हम blog.html के अंदर आकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर टाइटल है इसे हम सिर्फ और सिर्फ चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे ब्लॉग्स रखता हूँ। देन एज इट इज़ फाइल को सेव करते हैं। कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं, यहाँ पर भी अपनी कोडिंग को पेस्ट करते हैं। देन हम यहाँ पर इसका जो टाइटल है इसे चेंज कर देते हैं और यहाँ पर कॉन्टैक्ट रखते हैं, कॉन्टैक्ट अस। फाइल को सेव करते हैं। फिर से हम अपने जो कोर्स नेम से पेज है इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पर भी अपनी नैब बार की कोडिंग को पेस्ट करते हैं। देन इसके भी टाइटल को चेंज करते हैं, कोर्सेज एंड फीस। देन फाइल को सेव करते हैं। अपने जो अब लास्ट पर रजिस्ट्रेशन वाले पेज के अंदर आते हैं, यहाँ पर भी कोडिंग को पेस्ट करते हैं और इसके भी टाइटल को चेंज करते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। देन फाइल को सेव करते हैं। अगेन हम लास्ट पर हमारे पास टीचर नेम से जो पेज है इसके अंदर भी हम अपनी कोडिंग को पेस्ट करेंगे और इसका भी हम ये यहाँ से टाइटल चेंज कर देंगे। तो अब हम इसका टाइटल रखेंगे टीचर। देन फाइल को सेव करते हैं। अब हम अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो हमारी वेबसाइट का नैब बार है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जब मैं इस नूरुल इल्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा जो पेज है वो होम के ऊपर ही शिफ्ट रहेगा। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर ही रीलोड हो रहा है। एज इट इज़ जब होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो होम के ऊपर ही रीलोड हो रहा है। जब मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप इस टाइटल के अंदर देखना कि हमारा जो टाइटल है वो चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब अबाउट अस का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। एज इट इज़ जब कोर्स एंड फीस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोर्स एंड फीस वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद टीचर, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट अस और रजिस्ट्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो जितने भी हमने पाथ इंसर्ट किए वो वर्क कर रहे हैं।
तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी कि किस तरह से हमने अपने इन पाथ को इंसर्ट किया है और किस तरह से हमने बहुत ही कम टाइम के अंदर तमाम पेजेस के अंदर जो नैप बार की कोडिंग है उसे कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम अपनी इसी कोडिंग के ऊपर CSS लिखेंगे और अपने नैप बार को बनाना शुरू करेंगे, मतलब कि अपने नैप बार की जो डिज़ाइनिंग है उसे शुरू करेंगे। और जो लास्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम अपने नैप बार को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम बूटस्ट्रैप की जो फाइल है उसे यूज़ करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।